बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6 क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने डिटेल से माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या चीज़ है और माइक्रोस्कोप क्या है, और सेल किसने डिस्कवर किया था। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। और उस सेल क्या है, सेल बेसिकली हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ है। सारे ऑर्गेनिज्म वो सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। सेल्स कंबाइन हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, और वो टिश्यूज़ फिर कंबाइन हो के आर्गन्स बनाते हैं, और वही आर्गन्स कंबाइन हो के फिर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो सेल बेसिकली एक मशीनरी है, एक छोटी सी मशीनरी है जो क्या है, जो कंबाइन होके जो आपस में मिल के एक बड़ा मशीन बनाती है। और वो मशीन क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि आप लोग समझ जाए। वैसे आप गाड़ी की भी मिसाल ले सकते हैं। डिफरेंट मशीनरी होती है, उसमें क्या होता है, पहिए होते हैं, स्टीयरिंग होता है, इसके अलावा इंजन होता है। वो सब क्या पार्ट्स आपस में कंबाइन हो के क्या बनाती है, एक गाड़ी बनाती है। इसी तरह सेल वो क्या है, एक छोटी सी मशीनरी है जो क्या होता है, अब लाइफ एक्टिविटी करती है और वो कंबाइन हो के एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो फिर हमने सेल को स्टडी करने के लिए क्या किया, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, या माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा कि हम सेल को अपनी आंख से नहीं देख सकते, वो बहुत छोटी होती है और एक आंख से उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। तो माइक्रोस्कोप का जो टॉपिक था वो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती है और वो क्या क्या फंक्शन करती है। आई पीस होती है माइक्रोस्कोप में, जहाँ से हम देखते हैं। नोज पीस होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। स्टेज क्लिप्स होती है, स्टेज होता है, उसमें डायफ्राम होता है, कंडेंस लेंस होता है, लाइट सोर्स होता है, फाइन एडजस्टमेंट नाब और कोर्स एडजस्टमेंट नाब होते हैं। और ये सब क्या करते हैं, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन में वो क्या करते हैं, एक स्पेसिमन को देखने में हमारी मदद करते हैं। एक छोटी सी चीज़ को जो आंख पे दिखाई नहीं देती, उसको बड़ा करके हमें दिखाती है और हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये ये माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल, और मैंने आपको उसके फंक्शन के भी बारे में बताया था। आज हमारा टॉपिक वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। क्या मतलब है कि माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के बारे में पढ़े या उसको देख सके, ठीक है। तो एनिमल सेल्स उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एक माइक्रोस्कोप में हम एनिमल सेल्स को देखें, ठीक है, या उसके बारे में स्टडी करें। तो एनिमल सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप में वो कैसे दिखाई देते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में एनिमल सेल्स को देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड सेल्स को, ठीक है, खून जिस सेल से बना होता है उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो हमें कैसे नज़र आएंगे या कैसे दिखाई देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड जिसमें टाइप्स मुख्तलिफ सेल्स से ब्लड बना होता है, लेकिन 3 मेन वो है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और तीसरा हमारे पास है प्लेटलेट्स। तो ये 3 क्या है, ये टाइप्स ऑफ मेन टाइप ऑफ सेल्स है। इसके अंदर और भी बहुत से सेल्स है, वो मोनोसाइट्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मेन वो ये है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है एंड प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो ये कैसे दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में, जब हम 100x पे, 100x मीन 100
टाइम्स इमेज को लार्जर करके जब हम देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, 100x। अगर हम 100 टाइम्स जूम करें, मैग्नीफाई करें, 100 टाइम्स मैग्नीफाई, 100 टाइम्स मैग्नीफाई करें तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा ब्लड सेल्स। ठीक है, अगर हम 100 टाइम्स तस्वीर को बड़ा करें, लार्ज करें तो हमें क्या दिखाई देंगे, ब्लड सेल्स हमें दिखाई देंगे। तो रेड ब्लड सेल्स हमें किस तरह दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में, रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो दिखाई देंगे हमारे पास, वो होंगे रेड इन कलर होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे, राउंड होंगे। ठीक है, इस तरह से होंगे और रेड इन कलर होंगे, रेड इन कलर। ठीक है, रेड इन कलर होंगे और इस तरह राउंड होंगे। ठीक है, राउंड होंगे। फिर वाइट ब्लड सेल्स कैसे दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में, जब हम 100 टाइम्स मैग्नीफाई करें इमेज को माइक्रोस्कोप में, वाइट ब्लड सेल जो है ना वो कैसे दिखाई देंगे, वो बिल्कुल जो है ना हमारे पास बिल्कुल ग्लोब जैसे होंगे, ग्लोब्यूलर होंगे या सर्कुलर। ठीक है, और आप कैसे राउंड भी कह सकते हैं, एंड वाइट इन कलर। ठीक है, एंड वाइट इन कलर। ठीक है, इसके बाद जो है ना प्लेटलेट से जब हम 100 टाइम्स को मैग्नीफाई करें तो 100 टाइम्स मैग्नीफिकेशन के बाद जो है ना माइक्रोस्कोप में जो तस्वीर हमें दिखाई देगी वो कैसी होगी, वो होगी डिस्क टाइप, डिस्क टाइप सेल्स होंगे। ठीक है, और वो भी रेड इन कलर होंगी। अब जो है ना आप बुक में देख सकते हैं डायग्राम फिगर 1.5 में, ये जो है ना ये किस चीज़ की डायग्राम है, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की डायग्राम है। देखें 100x मैग्नीफिकेशन पे, ये वाली जो है ना ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल है। किस मैग्नीफिकेशन पे देखी जा सकती है, 100x मैग्नीफिकेशन पे। ये हमारे पास प्लेटलेट्स की पिक्चर है और क्या है, ये डिस्क टाइप है। ठीक है, डिस्क शेप की तरह है। तो ये आपने जो है ना देख ली कि किस किस किस्म की सेल्स हैं, किस तरह की शेप है, क्या रंग है इसका। माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे ब्लड सेल्स को। ठीक है, जब हम ब्लड सेल्स को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो इस किस्म के नज़र आएंगे, आप जिस तरह आपने अपनी किताब में अब देखा। तो इसके बाद जो है ना जब हम फैट सेल्स को देखते हैं या हम जल्द की सेल्स को देखते हैं, स्किन सेल्स की एग्ज़ाम्पल आप ले। स्किन सेल्स जब आप देखें इन माइक्रोस्कोप, ठीक है, स्किन सेल इन माइक्रोस्कोप, स्किन सेल जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे आपको, वो राउंड इन शेप होंगे, राउंड इन शेप होंगे। इसके अलावा रंग कैसा होगा उनका, रंग जो है ना वो होगा येलो कलर होगा और ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, येलो कलर होगा और और इसके गिर्द जो है ना क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर होगा, एक हिफाजती पर्दा होगा, और वो पर्दा क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, जिससे लाइट जो है ना मुकम्मल पास हो, आर पार हो सकती है लाइट, उसको क्या कहते हैं, उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, उस चीज़ को जिससे लाइट मुकम्मल तौर पर निकले, आर पार निकले, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट
ठीक है। तो इसके गिर जो है ना एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है स्किन सेल के, और ये येलो कलर के होते हैं और राउंड होते हैं। ये इस यहाँ पे आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये स्किन सेल्स है, फैटी सेल्स है। और ये जो गुब्बारा नुमा चीज़ है, जो बैलून टाइप जो है ना, जो वाइट कलर दे रहा है, ये क्या है? प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट लेयर है। तो ये क्या है? 100x पे स्किन सेल्स हैं माइक्रोस्कोप में। इसके बाद आप जो है ना एपिथेलियल सेल्स जो है वो अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा, साइटोप्लाज्म नज़र आएगा और सेल मेम्ब्रेन नज़र आएगा। इसके बाद अगर आप एंडोथेलियल सेल्स को देखें, एपिथेलियल सेल्स जो है ना वो भी स्किन के सेल्स को कहते हैं, ठीक है। स्किन के सेल्स को क्या कहते हैं? एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। तो अगर आप वो देख लें तो उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो है ना हमारे पास जो है ना एंडोथेलियल सेल्स है। अगर आप पीपड़ों से या दिमाग से एक सेल लें और उनको देखें तो वो क्या होंगे? वो इर्रेगुलर इन शेप होगा, उनका कोई ख़ास शक्ल नहीं होगा, ठीक है। और जिस्म में सबसे लंबा जो है ना वो सेल जो है वो किस चीज़ का है? वो मोटर न्यूरॉन सेल है, ठीक है, जो बैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से लेके पाँव तक जो है ना पहले होते हैं या उनकी लंबाई होती है, ठीक है। तो लंबाई कितनी होती है? 4.5 फीट लंबाई होती है मोटर न्यूरॉन सेल की, और ये सबसे लंबा सेल है बॉडी में। अच्छा, इसके बाद अगर आप माइक्रोस्कोप में नर्व सेल को देखें तो नर्व सेल्स कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थ्रेड किसे कहते हैं? थ्रेड जो है ना एक तार की शक्ल जैसी होती है, और उनमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जो साफ दिखाई देता है, और क्या होता है? लॉन्ग टेल होता है, एक लंबा दुम, एक लंबी दुम जैसी स्ट्रक्चर वाली चीज़ जो है ना वो होती है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आप जो है ना हड्डियों से सेल लें और उनको देखें तो वो भी थ्रेड लाइक धागे जैसी शक्ल के होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? राउंड इन शेप होते हैं, और न्यूक्लियस उनके सरफेस पे, सतह पे साफ दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप हार्ट से, दिल से सेल ले और उसको देखें तो वो क्या होंगे? मोस्टली ज़्यादातर वो लंबे होंगे और लार्ज होंगे, ठीक है। और हर एक में साफ जो है ना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगा। इसके बाद जो है आप अगर माइक्रोस्कोप में कार्टिलेज सेल्स को देखें, जो जिससे हमारे नीज़ जो है, नीज़ उसमें भी होता है कार्टिलेज। इसके अलावा एंकल्स में भी होता है। इसके अलावा हमारे नाक और कान में भी कार्टिलेज होता है। अगर उस सेल्स, उनके सेल्स को देखें, कार्टिलेज सेल्स को, तो वो राउंड इन शेप होते हैं और क्लियर न्यूक्लियस होता है उसका, ठीक है। अगर आप माइक्रोस्कोप में सिक्रीटरी सेल्स देखें, पेंक्रियास सेल या सलाइवा ले या जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उन सेल्स को देख लें तो वो कैसे होंगे? ग्लोबलेट इन शेप होंगे, ठीक है। जिस तरह हमारी ज़मीन का शक्ल है उस जैसी शक्ल के वो होते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो आपने पढ़ा कि स्किन सेल्स है। इसके बाद जो ये वाले है ये एपिथेलियल सेल्स है, स्किन सेल्स है। इसके बाद ये वाले जो है ना एंडोथेलियल सेल्स हैं, माइक्रोस्कोप में इस तरह दिखाई देते हैं। ये क्या है? दिमाग से एक सेल लिया गया है। और ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास नर्व सेल है। एक नर्व जो है, नर्व सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह नज़र आएगा। ये थ्रेड्स जो है ना ये लेबल हुए हैं, और ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। इसके बाद ये वाला जो है ना ये क्या है? ये हमारे पास बोन सेल है माइक्रोस्कोप में, जिसे हमने माइक्रोस्कोप में देखा आप, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है ये, और न्यूक्लियस सरफेस पे है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेल, ये कार्डियक मसल है, दिल से एक सेल लिया है और उसकी ऑब्जर्वेशन की है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। ये वाली जो है ये कहाँ से लिए? कार्टिलेज सेल है, नाक से ये ली है ये सेल, और इसकी जो है ना माइक्रोस्कोप में इसको देखा गया है, और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी आपको लेबल किया हुआ दिखाया गया है। ये क्या है?
ये सिक्रीटरी सेल है, ठीक है, पेंक्रियाज से लिया है या सलाइवा ग्लैंड से, और इसको माइक्रोस्कोप में देखा है। तो ये ग्लोबलेट इन शेप है। ग्लोबलेट मीन दुनिया के शक्ल जैसा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप प्लांट सेल्स जो है ना वो देखें माइक्रोस्कोप में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। ये आप जो है ना एनिमल सेल आपने 100 टाइम्स मैग्नीफिकेशन पे देखे, ठीक है। ये वाला सेल 400 टाइम्स इमेज को बड़ा करके आपने देखा है। तो ये फर्स्ट प्लांट सेल जो है ना, अब हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट सेल को अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो वो कैसे दिखाई देंगे। प्लांट सेल में अगर हम माइक्रोस्कोप को देखें, पेरेन्काइमा सेल्स कौन से सेल्स हैं। पेरेन्काइमा सेल्स जो है, पेरेन्काइमा सेल्स कहाँ से है, लीफ सेल्स को कहते हैं, ठीक है, लीफ सेल्स, ठीक है। तो अगर आप उसको देख ले तो वो कैसे कलर के होंगे, ग्रीन इन कलर होंगे, थिन होंगे, सेल वॉल होगा उनमें और साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, लीफ का एक सेल है और इसको क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो इन्होंने देखा है डायग्राम माइक्रोस्कोप में प्लांट सेल को, वो है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स को। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स बेसिकली कौन से सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो है ना ये रूट से ली गई है, ये रूट का सेल है। स्क्लेरेन्काइमा कैसे कहते हैं, ये रूट सेल है, ये रूट से लिया है इन्होंने, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा सेल कहाँ से लिया है, रूट से लिया है। किस तरह के होंगे, ब्राउन इन कलर होंगे, थिक वॉल होगा इन सेल्स का और इर्रेगुलर शेप के होंगे। देखें आप, ये क्या है, ये स्क्लेरेन्काइमा सेल है माइक्रोस्कोप में, और 100 टाइम्स इमेज को बड़ा करके हमने इसको देखा है। इसके बाद जो है हमारे पास कोलेन्काइमा सेल्स हैं। कोलेन्काइमा सेल्स कैसे कहते हैं, कोलेन्काइमा सेल जो है वो है स्टेम, रूट और वास्कुलर टिश्यूज़ या वास्कुलर बंडल्स से जो सेल्स ली है उसको कहते हैं, उसको कोलेन्काइमा सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये कैसे दिखाई देंगे, ये ओवल इन शेप होंगे। ओवल इन शेप, ओवल इन शेप क्या होगा, अंडे जैसी शक्ल के होंगे, इस तरह के होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना वास्कुलर सेल्स हैं। वास्कुलर सेल्स जो है ना वो कहाँ से ली है, स्टेम से ली है। जाइलम और फ्लोएम की सेल्स की स्टडी की है। तो ये कैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये बंडल्स की शक्ल में देखते हैं। बंडल्स कैसे, ये देखें आप, ये जो है ना एक वास्कुलर सेल का जो है ना एग्जांपल है जाइलम और फ्लोएम सेल की। ये जो है ना आप देखें, ये बंडल शेप में है। देखें आप, एक दूसरे के साथ अटैच हैं और बंडल की शक्ल में है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास प्लांट सेल्स हो गए और एनिमल सेल्स की टाइप्स हो गई, जो हम माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते हैं इसको, और किस किस शक्ल की होती हैं या क्या क्या स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, वो हमने क्या किया आज, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमने मुख्तलिफ सेल्स देखे, एनिमल सेल्स के देखे, प्लांट सेल्स देखे। एनिमल सेल्स में किस किस चीज़ की सेल्स देखी हमने, देखी ब्लड सेल्स देखी माइक्रोस्कोप में, स्किन सेल्स देख ली, एपिथेलियल सेल्स देख ली, एंडोथेलियल सेल्स देख ली, एंडोथेलियल दिमाग से जो सेल लिया था वो देख ली, नर्व सेल्स देख ली, बोन सेल्स जो है ना वो भी उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद कार्डियक मसल या दिल से जो सेल्स ली थी, हार्ट से, वो भी देखा, उसके बारे में पढ़ा।
इसके बाद कार्टिलेज सेल्स के बारे में पढ़ा, वो भी देखा, उसका पिक्चर देखा कि माइक्रोस्कोप में कैसे नज़र आते हैं। उसके बाद जो है ना ऑयल प्रोड्यूसिंग सेल्स देखे या सिक्रीटरी सेल्स देखे। ठीक है, तो ये हमने सारे एनिमल सेल्स देखे। और प्लांट में कौन कौन से सेल्स देखे, पेरेन्काइमा सेल्स देख लिए। पेरेन्काइमा सेल्स किसे कहते हैं, लीफ सेल्स को। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स देख लिए या उनके बारे में पढ़ा, वो क्या है, रूट सेल्स है। उसके बाद कोलेन्काइमा सेल्स जो है ना उसके बारे में पढ़ा, वो भी देख लिए कि माइक्रोस्कोप में कैसे नज़र आते हैं। और जाइलम एंड फ्लोएम जो है ना वो सेल्स वो भी देख लिया और उसके बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से होते हैं और किस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो कल जो है ना हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किस चीज़ की, एनिमल सेल की और प्लांट सेल की। हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इन दोनों सेल्स की स्ट्रक्चर कैसी है। एक एक सेल जो एनिमल सेल का होता है, एनिमल का सेल होता है, और जो प्लांट का सेल होता है, इसमें डिफरेंशिएशन क्या होती है और उस एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है और वो क्या चीज़ है और वो चीज़ें क्या क्या काम करती है। तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या चीज़ें हैं सेल के अंदर और वो चीज़ें क्या क्या काम करती हैं। तो ये हम डिटेल से इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अगर किसी जगह समझ नहीं आई हो आपको किसी चीज़ की, तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में आप जो है ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जो है ना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।